सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। तुल्य बीन निकालना इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और बहुत ही सरल तरीके से मैं यहाँ समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% आप इस वीडियो से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिए वो माइनस वाले लिए, क्योंकि प्लस वाले मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा लिए कि तुल्य भिन्न किस ढंग से निकालना है। जो भी भिन्न लिए मैंने माइनस में लिए, देखिए -2/3, दूसरा है -4/5 और तीसरा है -7/9। इनकी आपको तुल्य भिन्न निकालना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ले रहा हूँ मैं, -2/3 है, ठीक है। अब इसकी आपको तुल्य भिन्न निकालना है। तो तुल्य भिन्न निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि अंश से और हर से सेम संख्या से गुणा करते हैं तो एक नई भिन्न हमें प्राप्त होती है और उसी को कहते हैं तुल्य भिन्न, ठीक है। जैसे यहाँ पे -2/3 है, सबसे पहला काम देखिए, यहाँ मैं ले रहा हूँ जो भी भिन्न आपको दे रखी है वो लिख लो, -2/3। इसका गुणा करना है सेम संख्या से, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2/2 से गुणा किया, 2/2 से। आप याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं कि सबसे पहले 2/2 से कर दो, फिर 3/3 से कर दो और फिर 4/4 से कर दो, तो आपके 3 तुल्य भिन्न निकल के आ जाएगी। वैसे आप एग्जाम में जितनी पूछी जाए उतनी आप निकाल सकते हैं, 4, 5 जितनी भी। तो देखिए सबसे पहले जो -2/3 था उसका गुणा मैंने किससे किया है, 2/2 से, तो आपको एक तुल्य भिन्न मिल जाएगी। सबसे पहला काम है -2 का गुणा 2 से करो, यानी अंश का गुणा अंश से। तो -2 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा, -4। ओके, नीचे भी ऐसा का ऐसा काम करना है, हर का गुणा हर से। ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाली संख्या को बोला जाता है अंश, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। तो अंश का गुणा अंश से करते हैं और हर का गुणा हर से। तो 3 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया, 6। एक तुल्य भिन्न निकल के आ गई -4/6। चलिए एक और निकालते हैं। मेरे पास भिन्न क्या है, -2/3। तो ले लो -2/3। इसका गुणा मैं करता हूँ 3/3 से, ठीक है। एक बात का पूरा ध्यान रखना, आपको हमेशा अंश में और हर में सेम संख्या से ही गुणा करना है। अगर आपने यहाँ 3 ले लिया और नीचे 4 ले लिया तो आपकी तुल्य भिन्न गलत निकलेगी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सेम संख्या से ही गुणा करते हैं। जब सेम संख्या से गुणा करते हैं अंश से और हर से, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए आपको सेम संख्या से गुणा करना है। तो -2 का गुणा 3 से करते हैं तो क्या आएगा, -6। 3 का गुणा 3 से किया, क्या आ गया, 9, यानी -6/9 इसकी दूसरी तुल्य भिन्न है। चलिए एक और निकालते हैं। जैसे -2/3 ले लिया, ठीक है। आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसे 2/2, 3/3, 4/4 ऐसे कर सकते हैं और आप तुल्य भिन्न ला सकते हैं। मैं आपको सीधा जैसे 10/10 से गुणा करके बताता हूँ, 10/10 से, ताकि आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहे कि क्रम से निकालना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप तुल्य भिन्न किसी भी सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके निकाल सकते हैं। तो जैसे 10/10 से मैंने गुणा किया तो क्या रिजल्ट आया, देखिए -2 का गुणा 10 से करूँगा तो क्या आएगा, -20। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो जब भी गुणा होता है तो माइनस आपके आएगा। 3 का गुणा 10 से किया तो क्या आ गया, 30, ठीक है। यानी तीसरी जो तुल्य भिन्न है वो क्या आ गई, -20/30। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके बताता हूँ, बी, ठीक है। तो यहाँ बी ले लेता हूँ मैं। बी है मेरे पास -4/5, ठीक है। अब इसकी भी तुल्य भिन्न निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लो पहले, -4/5। इसकी पहली तुल्य भिन्न वही 2/2 से गुणा कर दो। 2/2 से गुणा करेंगे तो देखो, -4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, -8। 5 का गुणा 2 से करूँगा तो क्या आएगा, 10, ठीक है। यानी 5 का गुणा 2 से किया, 4 का गुणा 2 से किया। उसके बाद में वापस दूसरी तुल्य भिन्न निकालना है तो -4/5 वापस ले लो, जिसकी भी आपको पूछा है, इंटू कर दो 3/3 से, 3/3। -4 का गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा, -12। 5 का गुणा 3 से करेंगे क्या आएगा, 15, ठीक है। तो ये आ गई हमारी पहली तुल्य भिन्न और ये आ गई दूसरी, ठीक है। एक और निकाल देते हैं, -4/5। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ 25/25 से, ठीक है। तो 25/25 से करेंगे क्या आएगा, देखिए -4 का गुणा 25 से करेंगे क्या आएगा, -100।
5 का गुणा 25 से करूँगा तो क्या आएगा 125। तो ये भी क्या है तुल्य भिन्न। तो आप किसी भी सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर आपको कंटिन्यू रखना है, वैसे 2/2, 3/3, 4/4 से करोगे तो इजीली आपके निकल जाएगी और जल्दी से क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको करके बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैंने -7/9 है, ठीक है। इसकी आपको तुल्य भिन्न निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। देखते सबसे पहले इसका कमेंट है वो कौन करता है। थैंक यू।